चीजें तो डिस्टर्ब हुई, क्योंकि कोई भी चीज आप करते हैं प्लान, उसमें फाइनेंस बहुत मैटर करता है। तो खैर, कंपनी जितना फाइनेंस सेकंड आईटीओ में आया, कंपनी उसी से अपनी मार्केटिंग भी की, कंपनी ने ब्रांड इमेज भी बनाया अपने प्रोजेक्ट का, कंपनी ने उसकी डेवलपमेंट भी की। अ, अब आप सबको पता है कि एक 1.5 साल, अगर आप देखें 500 दिन आप लोगों को लगता है कि जी बड़े मुश्किल गुजरे हैं। अगर आप लोगों ने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होता कि कंपनी का रोड मैप क्या है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होता। अच्छा, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी आए इस दौरान, जिन लोगों को क्रिप्टो का पता ही कुछ नहीं था, जिन्हें कोई नहीं पता कि क्रिप्टो 70,000 से वापस 16,000 पे भी गया, जिन्हें कुछ नहीं पता था कि क्रिप्टो, बिटकॉइन की बात करें तो वो 20,000 से 3800, 3800 पे भी गया है। ये उन लोगों को नहीं पता कि क्रिप्टो हमेशा से ऊपर नीचे ऐसे ही चलती है। ये क्रिप्टो में क्या होता है, क्रिप्टो में पेशेंस होता है। जो लोग सब्र करते हैं वो लोग पैसा बनाते हैं, जो लोग सब्र नहीं करते तो वो पैसा नहीं बनाते। तो खैर, इस दौरान कंपनी तो जाहिर है अपने रोड मैप के ऊपर चल रही थी। इस दौरान बहुत सारे लोगों, जिन लोगों ने कह लो कि यहाँ से पैसा बना लिया, या कंपनी ने जिनको दुनिया में रिकॉग्नाइज करवाया, लोगों को पता चला, कंपनी ने जिन लोगों को प्रमोट किया, बहुत सारे ऐसे लोग आपको पता है कि जिनसे इज्जत जिन्हें रास नहीं आती, ठीक है, और कहीं से थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिल जाए तो वो समझते हैं कि दुनिया में वो बहुत जीनियस है। तो उन लोगों ने इस कंपनी को छोड़ा और भरपूर कोशिश की उन्होंने हेट बेचने की, नफरत बेचने की। क्या बेचने की? कि जी बी लव में ये कमी है, इनोवेशन फैक्ट्री में ये कमी है, उमर खान में ये कमी है, हम बड़े दुनिया के अरस्तु हैं, हम जो है इसको छोड़ के जा रहे हैं। लोगों को मिसगाइड किया, छोड़ गए भाई, अच्छी बात है, जाओ। लेकिन जाने के बाद नमक हरामी वाला काम नहीं करना चाहिए था, कि जहां से खाया उसी के बारे में गलत। और वो करते भी क्यों ना, उनके पास चीज ही एक थी। आज ये बड़ी जनरल डिस्कशन है, बड़ी मजे की, लेकिन इसमें आपको कुछ चीजें ऐसी पता चलेंगी जो कि आपके लिए 5 5th वाली मीटिंग में बहुत यूजफुल होंगी। अच्छा, तो हेट बेचना शुरू कर दी। फिर पर्पस सामने क्या आया कि जी हम अपनी कंपनी लेके आ, हम लेके आ रहे हैं अपनी कंपनी, और ये तो 20 साल का प्रोजेक्ट है, ये तो 10 साल का प्रोजेक्ट है, ये ऐसे है तो वैसे है, जो उसमें गलतियां हुई वो यहाँ नहीं होंगी, ठीक है, और आप देखेंगे कि क्या होगा तो ऐसे होगा तो वैसे होगा। चलो जी, दुनिया ने देख लिया, जो होना था हो गया, और लोगों को पता भी चल गया सही कौन है, गलत कौन है, सामने कौन है, गायब कौन है, ठीक है, कम्युनिटी के लिए कौन काम कर रहा है और अपने लिए स्कैम कौन कर रहा है, ये सबको नजर आ गया। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जब आप हेट बेच रहे होते हैं तो उस वक्त 100 नहीं तो 10 लोग आपकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कंपनी ने जब किसी को इज्जत दी हो, उसको दुनिया में बताया हो कि ये भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, उससे पहले तो उनको कोई जानता ही नहीं था, ठीक है, तो बताया कि ये भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो लोग जो है वो फिर उनकी बातों में लोग आ ही जाते हैं। कुछ लोग आए, फिर उन्होंने एक और काम शुरू किया कि बी लव को मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया। अपना तो बेच लिया उन्होंने अच्छे रेट पे, यानी कि 0.03 पे या 0.025 पे, इस, अगर इसको PKR और INR में कन्वर्ट करें, अपना तो उन्होंने इस पे बेच दिया। लेकिन फिर अपनी टीमों को नेगेटिव करके प्राइस को गिराना शुरू कर दिया। इस दौरान कंपनी के पास बहुत सारे काम थे करने के लिए। जाहिर है, हमने तो एक रोड मैप दिया हुआ था, हमने तो पहले दिन बताया था कि भाई इतने दिन का प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो हमने इतने दिन में ये सारे काम करने, काम ज्यादा, 500 दिन कम, बहुत सारे सिनेरियोस थे। तो खैर, उन बातों पे इंपॉर्टेंस नहीं दी, और उन्होंने जो करना था, कंपनी को, कॉइन की प्राइस को नुकसान देना था, वो सब कुछ किया। हुआ नुकसान है, लेकिन कंपनी अपने रोड मैप पे चलती रही।
कंपनी ने भरपूर एडवर्टाइजमेंट भी की, अपना ब्रांड इमेज भी बनाया, लोगों की ये करती रही। फिर एक और लॉट आई, एक और लॉट आई अरस्तुओं की, जिन लोगों ने, मैं आप बड़ी आपको चीजें काम की बताने लगूंगा आज। फिर एक और खेप आई जो कि लॉन्च की गई थी, देखा कि इतना सब कुछ कर दिया हमने कंपनी के लिए, बीलफ के लिए, लेकिन कंपनी खड़ी हुई है, कंपनी अपने काम नए से नए करती जा रही है, कंपनी अपने डेवलपमेंट करती जा रही है, कंपनी अपना ऑफिस ऑफिस में सरेआम बैठे हुए लोग, सब कुछ नजर आ रहा है, ये जा क्यों नहीं रहे? इस तरह की तकलीफ थी। फिर एक और खेप लॉन्च की गई, वो अपने आप में, वो जाहिलों के चेले भी तो जाहिल ही होते हैं ना। अच्छा, उनको तो बिल्कुल ही कोई नहीं जानता था दुनिया में, उनको तो कंपनी ने भी कभी प्रमोट नहीं किया, कभी कंपनी ने भी उन आज तक जानते ही नहीं कि कौन कौन थे, क्या क्या थे। खैर, सबसे बेहतर जवाब होता है खामोशी। बहुत सारी नेगेटिविटी कंपनी के वाले से फैलानी शुरू की कि जी कंपनी टोकन बेच रही है, ये सप्लाई 20 बिलियन से ज्यादा हो गई है। ठीक है, अगर कंपनी ने टोकन बेचना होता या 20 बिलियन से सप्लाई ज्यादा करनी होती तो कंपनी को 6 महीने के अंदर अंदर प्रोजेक्ट को क्लोज करना ना बनता। अब प्रोजेक्ट क्लोज क्यों किया, हम इस बात पे भी आ जाते। रोड मैप था, कैलकुलेशन थी 500 डेज की। पहले दिन जब मीटिंग हुई, अनाउंसमेंट की, तो हमने बताया था कि भाई ये 500 दिन का प्रोजेक्ट है, इन 500 दिन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कम से कम 1 करोड़ यूजर होगा। सब लोग आप देख सकते हैं, मेरी मीटिंग पुरानी पड़ी हुई है, 1 करोड़ यूजर होगा। अब यूजर 3 महीने में 1 करोड़ हो गया, बल्कि 1 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। 4 महीने में 2 करोड़ हो गया। तो फिर कंपनी ने क्या किया, अर्जेंट बेसिस पे प्रोजेक्ट को स्टॉप किया, अनाउंस किया कि भाई हम इस प्रोजेक्ट को यहीं पे रोक रहे हैं। जिन लोगों की जितनी स्टेकिंग का रिवॉर्ड, स्टेकिंग थी उसके ऊपर जितना रिवॉर्ड लिया, कई लोगों ने 5x ले लिया, कई लोगों ने 5x से भी ज्यादा ले लिया दोबारा रीस्टेक करके। तो कंपनी ने कहा कि भाई जो आपका रिवॉर्ड था जो ले लिया वो ले लिया, खत्म। जिन लोगों का 5x नहीं हुआ, कंपनी ने कहा कि जितना रिवॉर्ड आपने आज तक ले लिया वो ले लिया, अब आपकी एक्चुअल अमाउंट कंपनी वापस देने लगी। तो किसी ने 1 लाख का 4 लाख ले लिया था, किसी ने 499 ले लिया, किसी ने 2 लाख लिया, किसी ने बेचारे ने 1 लाख कुछ किया और वो 1 लाख लगाया और उस पर 5-10 हजार ही आया, उसको ज्यादा नहीं आया। खैर कंपनी ने उनका एक्चुअल वापस दे दिया। अब इस सारी चीजों को जब कंपनी के नेगेटिविटी कंपनी के बारे में फैलाई जा रही थी, कंपनी के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें फैलाई जा रही थी, उस वक्त कंपनी ने प्रमोशन दी कुछ, इसकी प्राइस को रोकने के लिए, नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए। लेकिन जाहिर है जब पूरी ताकत के साथ एक प्लान आपके लिए कैंपेन चल रही है तो उसमें फिर आप लोग करते ही हैं, कोशिश की